हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक हो। दोपहर हो रहे हैं 1:30 बज रहा है दोपहर का, ये देखिए। और मैंने जुमे की नमाज़ भी अदा कर ली है, क्योंकि मेरी गैस हो गई गैस ख़त्म। सुबह नाश्ते के टाइम भी ख़त्म हो गई थी। और अब मैंने सोचा, ज़ीशान ने कहा मैं सिलेंडर नमाज़ के बाद ला के दूँगा, तो शायद वो ले आए। नहीं लाते हैं तो अब मैंने नमाज़ तो हो चुकी, नीचे उठ के चक्कर काटने पड़ते, नमाज़ को लेट हो जाता। मैंने कहा नमाज़ लेट हो जाएगी बेफिजूल में, और मैं अब सिलेंडर ला के दूँगा तभी पकाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। मैं कई दिन से कह रही बुक कर दो बुक कर दो, बुक कर ही रही। अब बुक कर देते, आ जाती सही रहता। अब सबसे मांगना पड़ रहा है। तो मम्मी ने बोली नीचे आके बना लो। अब नीचे जाके, अब शायद मेरे ख्याल से ज़ीशान आ गए हैं। अब देखते हैं वो सिलेंडर का इंतज़ाम करते हैं कि नहीं करते हैं, वरना फिर हम नीचे जाके खाना बना लेंगे। और मैंने सारी काटा पीटी करके सब बहुत देर पहले रखी। मेरा तो गैस का मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ख़त्म हो गई। मैं तो चढ़ाने जा रही थी खाना। मैं कहूँ अल्लाह, चढ़ाने जा रही हूँ, फिर मैंने कहा अरे गैस तो है ही नहीं। फिर मैंने इनको कॉल करी कि गैस तो भेजो पहले। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टमाटर मैंने कट करके रख दिए हैं, तुरंगियाँ भी कट करके रख दी। इसके छिक्कर ने थैली नहीं फेंकी। गोश्त भी पानी में भीगा रखा हुआ इतनी देर से। अब आ जाए चीज़ें तो खाना बन जाए। और मैं आज कल मार्केट गई थी तो ये लो सोने ले आई थी, इसे तोड़ के दूँगी मैं, हम ही बनाएंगे ये। अब पावर तो बहुत ज़रा आते मिले, हम समझ रहे थे कि पावर बहुत होंगे, बहुत कम निकले। आधा किलो ले लेते, गलती करी, दिमाग में नहीं आया। अब अगली बार जाएंगे तो लेकर आएंगे। जूना लेकर आए थे, जूना बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट सा। अब इससे बर्तन धोए तो पता चला अच्छा है नहीं है। चलिए देखते हैं निशान आए कि नहीं आए। मीशू और बिल्लू राजा देख रहे हैं। गैस जल गई और मैंने रख दिया कुकर, उस पर ऑयल रख दिया। जैसे ही मैंने कहा वैसे सिलेंडर आ ही रहा था ऊपर। निशान नीचे तो मैं कही थी गेट खटखटा, तो शायद निशान आ गया। निशान सिलेंडर लेके आ गया। तो सोचा बहुत कलेश करेगी आज ये, क्योंकि मैं 3 दिन पहले से गई थी गैस ख़त्म हो रही है, गैस ख़त्म हो रही है। सुना नहीं, ऑर्डर लगाती, मंगा के नहीं रखी, तुरंत ले लेते। चलिए अब बनाते हैं हम तुरंगिए गोश्त फर्स्ट टाइम। थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाल चुके हैं। ये भी सिर्फ जैसे लौकी गोश्त बनता है सेम ऐसे बनेगा, बस इसमें टमाटर पड़ते हैं। हद हो गई यार। ये देखो चीटी रोटी बना के, अभी सिर्फ 2 रोटी डली, इतनी देर लगी है। कितनी देर लगती है? 2 है 3 है, 3 रोटी हैं। और ये रोटी पहले बना ली थी, क्योंकि ये थोड़ा काला आटा हो रहा था, तो मैंने कहा ये चोकर में डल जाएगी। मैंने इसको अधकच्ची सेक के यहाँ रख दिया। मैं क्या आखिर में तवे पर कर्री कर लूँगी। ज़रा देख तो लो चीटियों का हालत। और लकीर कड़ी भी है इधर यहाँ पे, मुझे लगे लकीर बासी हो गई। 3 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। अभी रोटी बनी भी नहीं है मेरी, बन रही है, एक रोटी रह भी गई है। और ये मेरा सालन बन चुका है, भुन रहा है। यार हैरत हो गई, इतनी जल्दी चींटी आ जाती है, बता। खाइए, कुछ ऐसा नहीं है, खाएंगे तो पता चलेगा। ये हमारा तैयार हो गया सालन। इसका नाम नहीं बता रही मैं, ज़ीशान खा लेंगे तो बताऊँगी इसका नाम। ये अम्मी ने भैया भेजी, खाइए तो बताइए कैसा है। मशरूम नहीं मशरूम। अल्लाह, इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है। तुरैये गोश्त जो आपका फेवरेट था, तुरैये। आ गई समझ में, तुरैये है ये। सही लग रही है आप मज़े में? खा नहीं रहे थे, देख के तो ढेर से सालन ही नहीं निकाल रहे थे। मैंने नाम ही नहीं बताया। लंच हमारा दोपहर का हो चुका है। तो जल्दी जल्दी बनाया मैंने। सारी चीज़ें तो काटा पीटी करके रखी हुई थी, फटाफट जैसी गैस आई वैसे मैंने सब चढ़ा दिया जल्दी जल्दी।
और सीटी मार दी, एक दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। दोनों चीज़ें 40 मिनट में बन गई, खा भी लिया हमने। अब 2:45 हो रहे हैं, अब देखिए 2:45 हो रहे हैं, खा पी के समेट के बैठ गए। 1:40 से बनाना शुरू करा, 2:40 से बन गया पूरा। अब बर्तन भी धुल गए, किचन भी साफ़ हो गया, बच्चों को भी खाना दे दिया, बच्चे भी खा खा के आके अपने लेट गए। एसी के रूम में लेटना शुरू कर दिया। वो आ रहा है पीछे से मीजा भी आ रही हैं। और आज सुबह ही गैस ख़त्म हो गई तो दिक्कत हो गई, चाय नीचे जाके भाभी के फ्लोर पे बनाना पड़ गई। अब खाना भी वहाँ पे पहले बनाया थी, मेरा तो जाती फिर नमाज़ को भी लेट हो जाता है, इसलिए मैंने कहा पहले नमाज़ ही पढ़ लो, खाना तो लेट हो ही रहा है, फिर खाना भी लेट, फिर नमाज़ भी लेट, सब लेट लेट पढ़ो, फिर हिम्मत नहीं होती है। और रोज़ सोच रही हूँ मशीन रखूँगी, चीज़ें निकाल के भी रखी हैं, मशीन रखूँगी, जो दढ़ा है वो सिलूँगी। और मशीन रख ली मैंने टेबल पर, दिखाया था आपको, टेबल पर बैठ के सिलूँगी। पर काम सोचो हो नहीं पाते। अब थोड़ी देर लेट जाओ, 2:45 हो रहे हैं, अब सुबह से उठे हुए मन हो रहा है कि लेट जाओ, पर वही वाला था, फिर उठो, फिर वही दिन 6 बज जाते, फिर नमाज़ पढ़ो, फिर खाना बनाओ, फिर चाय बनाओ, फिर रात का खाने का टाइम हो जाता है। यही टाइम मुँह पे निकल जाता है, जो करना चाहो वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और हमारे साथ आज क्या पोपट हुआ, पोपट ये हुआ कि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऐप्स आती रहती हैं। तो कुकू ऐप आई थी एक, और एक पैप ऐप आई थी, तो उस पर थी चीज़ें बनाने वगैरह का सब दिखाया था। तो मैंने कहा हाँ ये ऐप तो अच्छी है, चलो लाओ डाउनलोड कर ले रहा है। हमने उसको पैप ऐप को डाउनलोड करा, तो उसमें ना क्लासेस वगैरह का था, क्लासेस लेके चीज़ों को रजिस्ट्रेशन करा के चीज़ें वो करो, तो उसमें 1-1 2-2 रुपये की थी क्लासेस। तो हमने कहा 1 रुपये में तो है, 2 रुपये में चलो कोई बात नहीं करा लो। हमने केक का उसका था, हमें चलो क्लासेस ले लेंगे, ऑनलाइन लाइव क्लासेस आ रही थी, वो ले लेंगे। तो हमें 17 की डेट मिली थी, और हमने देखी हुई, हमें फिर ज्वाइन भी नहीं करी वो। और 2 रुपये का रिचार्ज हमने कर लिया था, 5 मई को 2 रुपये का रिचार्ज कर लिया, 4 मई यानी 5 मई को। और हुआ क्या, 15 मई को हमारा खुद ही हमारे अकाउंट से रिचार्ज हो गया, और हमारे अकाउंट से पैसे भी कट गए। 2 रिचार्ज हुए, 297 297 के 2 रिचार्ज हुए। एक कुकू ऐप थी, वो तो उसमें मैंने 1 रुपये का, जने 2 रुपये का उसका भी रिचार्ज था, वो करा। 7 दिन के बाद वो भी 5 को करा था मैंने, वो 4 को करा था शायद, तो वो 4 को करा था, तो वो 15 को वो भी एक्टिवेट हो गई। उन्होंने खुद ही एक्टिवेट बाय कट ऐसे करके कुछ है, जिस पे पैसे अपना आप ही निकल जाएंगे, और मेरे अकाउंट से 1100 रुपये कट गए। इतना अफसोस हुआ मुझे, इससे अच्छा तो मैं अपना मोबाइल रिचार्ज कर लेती। मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं था, मैं सोचा करा लूँगी, अभी मेरा काम चल तो रहा है, मैंने कराया नहीं था। जब गूगल पे वगैरह नहीं चलता है रिचार्ज की वजह से, तब करा लेती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे दूसरे अकाउंट में पैसे होते हैं, इस वजह से मोबाइल में रिचार्ज होता है दूसरा। और अभी मेरी 1100 रुपये की मर गई, मैं आपको ये बता रही, धोखा इतना हो रहा है, अपना आप ही वो एक्टिवेट हो गया अकाउंट, उसी में कनेक्ट हुआ, क्योंकि मैं रिचार्ज करा था, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई अकाउंट की। तो उन्होंने एक्टिवेट बाय करके कुछ है, मैं फिर से देखूँगी, आपको शाम को टाइम दिखाऊँगी, स्क्रीनशॉट पे लगा के दिखाऊँगी अगर हो सका था। तो वो उन्होंने खुद ही हाँ ऑटो पेमेंट कट ऐसे करके कुछ था, उस पर लगा दिया, जिससे मेरे अकाउंट से अपने आप ही पैसे कट हो गए। तो अफसोस हो रहा है मुझे 1100 रुपये का। अरे मैं खा लेती पी लेती कुछ ले आते, नायका पे इतना ऑफर चल रहा है, मैं नायका से कुछ मंगा लेती अपनी लिपस्टिक वगैरह। इसलिए आप भी ऐसे बचिए, कोई भी रिचार्ज हो कुछ हो मत करिए, किसी भी 1-2 रुपये का रिचार्ज हो या किसी का भी सब्सक्रिप्शन का रिचार्ज हो, वो अपना आप ही ऑटो कट पे लगा देते हैं, जिससे अपना आप ही आपके अकाउंट में जैसे पैसे डलेंगे वैसे कट हो जाएंगे, दूसरा रिचार्ज हो जाएगा अपना आप ही, आपको करना भी नहीं होगा, फिर भी रिचार्ज हो जाएगा। मेरा एक 499 का हुआ, 297 के हुए, मिला के 1100 रुपये का नुकसान हो गया फालतू का। इसलिए किसी भी ऐप से बचिए, सारी फेक ऐप है। इससे पहले भी मेरा 2-2 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था, 2000 का मेरा, मैंने किसी का करवाया था, वो अफशा का करवाया था, तो उसका हुआ था। और ऐप थी स्काई टच ऐप भी बिल्कुल फेक ऐप है। उसमें क्या है, फ़ोन करके तो बताती कुछ है, और उसके बाद जब आप वो कर देंगे तो फिर आपको वो ऑफ़र देंगे कि आप हमारी क्लास ज्वाइन करिए, तब हम आपको ऑफ़र दिलाएंगे। और उससे पहले जब वो 2000 रुपये ले लेंगी, तो वो ये कहेंगी कि ठीक है, आपके बच्चे को ऑफ़र आना शुरू हो जाएंगे, हम आपको कॉल करके बताएंगे जी मॉडलिंग के लिए उसके लिए। और जब आप उसका ऑफ़र ले लेंगे तो उसके बाद वे कहेंगे आपको हमारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, हमारा जो पैकेज होता है वो पूरा पैकेज लेना पड़ेगा, कोई 20,000 का, कोई 15,000 का, कोई 28,000 का, ऐसे पैकेज होते हैं, तभी हम आपको कॉल दे पाएंगे किसी की, मतलब हम ऑफ़र दे पाएंगे। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जियो है, ये सब पे हम आपको ऑफ़र देंगे, आपके बच्चे का फ़ोटो वगैरह शूट करवा सकें। ये फ्रॉड हुआ था अभी हमारे साथ, और आज ये हो गया।
इसलिए आप किसी भी फेक ऐप से बचिए। इंस्टाग्राम पे बहुत फेक भी होती हैं। देखिए मेरे साथ हो चुका है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो कि मेरा हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे ख़ानदान में या जान पहचान में अब थोड़े सारे सब्सक्राइबर भी हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं, कोई बात नहीं। थोड़े हैं तो क्या हुआ, वो लोग भी हैं तो जुड़े हैं जिनका नुकसान ना हो। अगर मेरा नुकसान हो गया है तो मैं लोगों को अवेयर करूँ कि लोगों का नुकसान ना होए। मैं इस चीज़ से हुई हूँ, मेरे साथ हुआ तो दूसरा कोई इस चीज़ से परेशान ना हो। अब चलो मेरा हो गया कटवा, किसी के पैसे काम किए हैं, किसी चीज़ रोना तो आता ही है। शॉपिंग कर लेती, मुझे शॉपिंग करने का, शॉपिंग कर लेती, सब्जी ले कुछ भी ले आती, घर में चीज़ ले आती। मैं सोचा था मार्केट जाऊँगी संडे को, अब वो तब गुस्सा आया मुझे देख के। चलिए आप भी ऐसी फेक ऐप से बचिए। मैं नहीं बच पाई हूँ पर आप ज़रूर बचिएगा, कोई भी चीज़ पे क्लिक मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर मैं आपको 5-6 बजे का टाइम मिलती हूँ। हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए। चाय हो गई मेरी रेडी। दूध था नहीं आज, इसके चक्कर में लेट हो गया। मगरिब की अजान हो गई, नमाज़ भी पढ़ ली, 7:30 हो रहे हैं और अब चाय बनी है। अब मीशा यहाँ के बैठ गई। मीशा तो बस मेरे पीछा करती रहती है। मीशा, इन्होंने मेरे पीछा को पीछे लगाया लग रहा है। आपने पीछे लगाया है, पीछा ही करती रहे जब देखो। और ये भी आए, फ्री हो चुके हैं और इनका मोबाइल अंधा हो चुका है। इनका मोबाइल देखिए गाइस कैसा हो गया, अंधा हो गया। चलिए हम पीते हैं चाय। और हम लोग भी ना वो हैं, पता नहीं कौन है, पहले मुरानों के पीछे पड़ गए तो रोज़ नाश्ते में मुरानों के पैकेट्स आप देखते होंगे। अब हमें ये अंडे वाले बिस्किट, हमें बेकरी का पता चल गया, बेकरी पे बिस्किट हमें अच्छे लग रहे हैं तो अभी ख़त्म हो गए थे तो हमने ये स्पेशल लेकर आए अभी। तो जाके फिर हम आप चाय पी रहे हैं। ये अंडे वाले बिस्किट हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी बहुत हैं ये। इतनी बेकरियों के मैंने खाए हैं बट ये बहुत टेस्टी हैं। आप भी ट्राई करिएगा। शदाना पे जो बेकरी है, नई खुली, नई नहीं, अभी 2-3 साल पहले खुली है शायद, मुझे उधर से गुजरी नहीं तो मैंने देखी नहीं थी, शायद 2 साल हो गई होंगी खुले हुए, बट हमने अब देखी। पर फ़िलहाल हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट में। इधर जो ओल्ड सिटी के लोग हों वो बताएं कि ये बेकरी के बिस्किट कैसे हैं। चाय मैंने पी चुकी हूँ और आपको पीछे दिख ही रहा होगा कुछ सूट मैंने उधेड़ के रखा है, उस पर लगाया कलर, क्योंकि रिवाइव नहीं था तभी बत्ती हो गया था। आज मैंने लगाया तो चौड़ा हो गया, अपनी जगह पे आ गया। और मैं लेस लेकर जो आई हूँ, मैं आपको कल दिखाई भी थी लेस शायद, तो मैं लेस लेकर आई हूँ। अब ब्लू वाला सूट भी मैंने पूरा उधेड़ लिया, आधा उधेड़ा था कल, आधा जो रह गया था मैंने वो भी उधेड़ लिया, उसको पूरे तरीके से उधड़ चुका है। और ये लेस है रखी हुई, ये साइडों से मैं लेस लगाऊंगी। और ये रील है मैचिंग के, इसमें मैं घिर्री में रील भर, रील में घिर्री भर, रील में घिर्री, घिर्री में रील, घिर्री में धागा। घिर्री में धागा भरूंगी। और मैंने लगाई आयरन गर्म होने के लिए, पहले मैं इसमें मारूंगी आयरन, उसके बाद मशीन में घिर्री में धागा भरेंगे। चलिए हम बैठते हैं। रोज़ाना मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ करूँ करूँ करूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। यही टाइम हो जाता है, फिर खाने में लग जाती हूँ। खाना बनाना नहीं है आज, शाम में खाना नहीं बनाना होता तो कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं। पर गर्मी में भी ज़्यादा, गर्मी में भी काम नहीं होते हैं। पहले गर्मी नहीं, कम गर्मी होती तो मैं बहुत सिलाई विलाई सब करती थी, बहुत चीज़ें सिलती थी। अब कई चीज़ें रखी हैं घर की, उधड़ी भी रखी, वो ही नहीं सही हो पा रही, सिलना तो दूर की बात रही। चीज़ें सिल जाए तो अच्छा रहता है, पर सिल जाए तभी तो, सिल ही नहीं पा रही हैं। चलिए मैं आपको दिखा, ये मशीन है, पुरानी ज़माने वाली मशीन है, पावदान भी वाली रखी है, वो उसको मैं OLX पे डालूँगी, तभी इस पे पावदान मंगाऊंगी। पड़ी हुई है फालतू में, ये लेस रखी ये है। और देखिए अभी चौड़ा हो गया, ज़रा काफ़ी चौड़ा हो गया ना, जितना चौड़ा था उतना ही हो गया। मैंने इसे खींच खींच के, रिवाइव, असल में रिवाइव नहीं था उस दिन, मैं आपसे शायद कह भी रही थी इसमें रिवाइव नहीं है, रिवाइव दिया तो देखिए सही हो गया। नया सूट है, ये देने को मेरा मन भी नहीं चाह रहा क्योंकि इसका कलर इतना खूबसूरत है, इसका प्रिंट इतना खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है ये, इस वजह से मैं पहनूंगी। घर जाना आता है मेरे तो मैं पहन लूँगी। और ये कपड़ा भी ऐसा है, इसमें गर्मी भी नहीं लगती है, यह इतना हल्का कपड़ा है। और इसमें अस्तर जो लगा वो इतना हल्का है, कॉटन का ही काम करता है क्योंकि अस्तर तो कॉटन का ही है। और जो उसके ऊपर लगा, मतलब ये नहीं लगता है कि हम डबल चीज़ पहने हैं। चलिए मैं इसमें घिर्री में भरती हूँ, ये वाली घिर्री निकालती हूँ, स्टैंड लगाऊँ फ़ोन पे। कुर्ता मेरा ये इतना सही हो गया, मैंने देखिए उल्टा है, ये इतनी लेस लगा ली है, ये देखिए। अब मैं सोच रही हूँ इस पर सिलाई एक और मारूँ क्योंकि ये ऐसे करके हो रहा है, ये भी हो रहा है, फिर तुरपन मारनी पड़ेगी वरना मुझे। एक सिलाई और मार लूँगी, बार बार तुरपन कौन कर रहे हैं। ये मैंने इधर ऐसे लगा ली।
अब मैं कल को करूँगी आधा काम। मैं नमाज़ पढ़ रही थी अभी यहाँ पे, तो सब पे सब यहीं सूरत पे आके बैठ गए हैं। ये देखिए यहीं इतने ही बीच में बैठेंगे, जहाँ मैं रहूँगी वहीं सूरत पे रहेंगे। वो दूध पिलाने लगी, वो इतना खासा उठे यहीं बैठी थी, यहाँ आके बैठ गई और वो यहाँ बैठे हुए थे और ये इधर नीचे उतर के आ गए। सबको मेरी सूरत पे बैठना है, जहाँ मैं बैठूँगी वहीं इन लोगों को बैठना है बस। असल में मोहब्बत करते हैं हम ही तो घर में होती, मैं ही तो घर में होती हूँ, मुझे को देखते हैं असल में ये कैट्स भी। इस वजह से एक आवाज़ में आती है माशाल्लाह से, मेरी एक आवाज़ में। और मीशा तो मेरे बराबर में लेटेगी और बिल्लू भी आके बैठेंगे। मैं कहूँगी बैठ जाओ, चलाती रहूँगी। कल तो मेरे ये बगल में आके मुंह डाल के बैठ गया और मैं इतनी देर तक चलाती रही, बातें करती रही, म्याऊं म्याऊं करता रहा और बातें करती रही, बैठा रहा बहुत देर तक। और दिजान के पास कान पे जाके कहते हैं, दिजान कहेंगे पर ऐसे कहो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो, खाना नहीं है अच्छा लाभ में देखूँ ज़रा, तो खाना नहीं होता तब जाके कहता है कि खाना डाल दो। और अब जो है नमाज भी हो गई, दिन भर बस ऐसी हो गया। कल से जो मेरे दिमाग थोड़ा सा टेंशन में है, बेफजूल में जो पैसे कट गए ना, उससे दिमाग सदमे में पहुँचा। मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ, देर हो गई आज, बहुत ही देर हो गई। वो सिलाई करने बैठ गए, तो सिलाई तो अब वो असल में थोड़ा सा छोटा बड़े का चक्कर है, तो उस हिसाब से लगा के सिलाई करी जा रही, देख के कि ज़्यादा हमें मोड़ना है नहीं, इसलिए तो देर भी लगी। एक तो आयरन बार हिल जा रही थी बार बार, उसकी वजह से इतनी देर में तो उससे सीधे सिमटे निकाली उसकी, और काफ़ी ढीला भी हो गया, काफ़ी मार्जिन तो बहुत था उसमें। मैंने सारा लास्ट तक सिलाई मार दी। मैंने कहा बार बार कौन इसको उधेड़ के बुन करता रहेगा, ढीला सही है कोई बात नहीं। ढीले तो मैं कपड़े पहनती हूँ, ऐसे भी ढीले पहनती हूँ। वो तो मेरे कपड़े जो पहले के हैं वो टाइट है, वरना जो मेरे नए सिलते हैं कपड़े वो सारे ढीले ही होते हैं। कॉटन के हैं, कुछ शीलिंग हो जाते हैं, वो फिटिंग में होते हैं, वरना सब कपड़े ढीले ही होते हैं। और बस ऐसे ही चल रहा सब। आज जो मैंने दिन भर जितना भी बनाने की कोशिश करी है व्लॉग, थोड़ा बहुत शूट हुआ, ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। और सब परेशानी है, सब दिमाग ऐसी टेंशनबाजी में होता है, सब अपनी अपनी परेशानी में होते हैं। दीपिका इब्राहिम है बेचारी, उसका ऑपरेशन हुआ है, ट्यूमर था उसका, शायद ऑपरेशन हुआ है मेरे ख्याल से। उसका मैं व्लॉग देखती हूँ तो मुझे उसकी बेचारे की टेंशन हो जाती है कि शुएब इब्राहिम अच्छा लगता है, इतनी अच्छी है वो भी, सबा इब्राहिम का बेटा हुआ, उसको बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उसके व्लॉग देख, सबा इब्राहिम के कोई व्लॉग ऐसा नहीं है जो मैं मिस करती हूँ। सबा इब्राहिम के देखती हूँ, दीपिका इब्राहिम के देखती हूँ, शुएब के देखती हूँ, और किसके देखती हूँ मैं, हाँ सारा सितारा यासीन के देखती हूँ। और जिशान कहेंगे जाओ अपने सितारा के पास, अपनी सबा के पास चले जाओ। मैं क्या है, देखते हैं, हमारी पसंद है उन लोग, वो अच्छे लोग हैं, अच्छे व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग के अच्छे बनाते हैं, उनकी लाइफ अच्छे लोग हैं, मतलब उनका नेचर, मतलब इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद गुरूर घमंड नहीं है। उनकी जो लाइफ होती है वो अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं, उनकी रियल लाइफ में कोई घमंड नहीं, कोई आएगा तो उससे भी इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं। आजकल तो ज़रा सारा फेमस हुए नहीं हो, घमंड पहले आ गया लोगों में, वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे। नेचर उनका इतना अच्छा नेचर है। अब वो बेचारी थी दीपिका, इतनी परेशानी है, ट्यूमर हो गया, मैंने खुद उसके लिए दुआ भी, नमाज़ पढ़ के उठी हूँ, मैंने खुद उसके लिए दुआ मांगी। भैया हमें किसी का पता चल, भले ही वो टीवी इंडस्ट्री के हैं या वैसे हैं, यूट्यूबर हैं, मोबाइल पे यूट्यूबर हैं, फेमस है, इससे मतलब नहीं होता है। अगर हमें किसी के बारे में पता है, कोई बीमार है, आज़ार है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसके लिए दुआ करते हैं। क्या पता किसकी दुआ लग जाए। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा गाइस, दुआ की ज़रूरत तो मुझे भी है। बाय बाय।